हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सीधा उल्टा बिनते हुए एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी नीटिंग का स्वेटर बना के लेकर आई हूँ। ये जो स्वेटर है ये मैंने जायसवाल वूल से बनाया है और मैंने इस जो स्वेटर को बनाया है ये शेडेड वूल से बनाया है। नॉर्मली वूल है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है ये स्वेटर डिज़ाइन और बहुत ही जल्दी बनने वाला स्वेटर है। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं ऊन देखने से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला वूल लिया है, ये शेड वाला ऊन होता है। देखिए इसमें इस तरीके से कलर आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट वूल है, जायसवाल का वूल है, नॉर्मल वूल है। ये देखिए इस तरीके का है। तो इसी से हम जो है पूरा स्वेटर बनाएंगे। नीडल भी हम देख लेंगे इसमें कौन सी नीडल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम 10 नंबर की नीडल से इस पूरे स्वेटर को बनाएंगे, यानी कि पूरा स्वेटर 10 नंबर की नीडल से हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे बना लेंगे और बॉर्डर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 85 फंदों पे 14 सिलाइयों का बॉर्डर जो है सीधा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट किया है। इसमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है। अगर आप चाहें तो किसी और तरीके का भी बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे बॉर्डर के डिज़ाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये जो बॉर्डर है मैंने सिंपल सा बनाया है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए। और मैंने यहाँ पर 14 सिलाइयों का जो है बॉर्डर बनाया है। फैंसी फंदे डाले हैं, अगर आपको फंदे नहीं आते हैं डालने तो आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 14 सिलाइयों के बॉर्डर के बाद अब हम सीधा उल्टा बिनना शुरू करेंगे। क्योंकि ये शेडेड ऊन है, इसमें कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम इसे सिर्फ सीधा उल्टा ही बिनेंगे। तो हम बॉर्डर के बाद रो फर्स्ट बिनेंगे राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से बिनेंगे। ये यहाँ पर देखिए आपको सीधा सीधा बिनते जाना है, पूरी रो को हम सीधा बिन के कंप्लीट ही कर लेंगे इस तरीके से। शेडेड डिज़ाइन में अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है तो बहुत ही बारीक डिज़ाइन डालिए, यानी कि बहुत छोटा डिज़ाइन जो होता है 2 या 3 फंदों वाला, आप वो ही डालिए। वरना ज़्यादातर जो हमारे ये वाले वूल होते हैं इसको हम प्लेन ही बनाते हैं सीधा उल्टा बिनते हुए। अब यहाँ पर हम पहले फंदे बढ़ाएंगे। फंदे जो है मैं 5 फंदे बढ़ाऊंगी। आप चाहें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको एक बार सीधा बिन लीजिए और इसी फंदे को आप एक बार फिर से सीधा बिन लीजिए, तो यहाँ पे एक फंदा आपका बढ़ जाएगा। तो फंदे बढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं, आपको जो भी तरीका आता है वो बिन लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप फंदों को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो देखिए हमने यहाँ पर एक फंदा उठाया, इसको मोड़ते हुए हम पीछे से सीधा बिन लेंगे, तो एक फंदा यहाँ पे मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 85 फंदे लिए हैं अपने बॉर्डर पर, तो हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सीधा बिनेंगे और ये जो उल्टा वूल है ना, यहाँ से उल्टा फंदा, यहाँ से एक फंदा ऐसे उठाएंगे और सीधा बिन देंगे, फिर फंदे को सीधे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर 5 फंदे टोटल उठाने हैं। फर्स्ट रो में आपको राइट साइड से जब आप बॉर्डर के बाद रो शुरू करेंगे तो आपको फर्स्ट रो में 5 फंदे उठाने हैं। मैंने अपने जो स्वेटर बनाया है वो सेहत के हिसाब से मैंने इसमें 5 फंदे बढ़ाए हैं। आपको अगर ज़्यादा फंदे बढ़ाने तो आप 10 फंदे तक बढ़ा लीजिए। आपको यहाँ पर फंदों को उस हिसाब से डिवाइड कर देना है कि आपके पूरे फंदे उसमें बढ़ जाए। जैसे आप 12-12, 13-13 फंदों के बीच में एक फंदा उठा सकते हैं, या फिर शुरुआत में 2 फंदे उठा लीजिए, बीच में एक फंदा उठा लीजिए और लास्ट में 2 फंदे उठा लीजिए। तो फंदे आप इस हिसाब से उठाइए कि आपका झोल ना आए फंदे उठाने में। आपको हर बार एक फंदा उठाना है, बीच में कुछ फंदों को बिनते हुए। 10 फंदे बिन रहे हैं तो आप 10-10 फंदों पे एक फंदे को बढ़ा लीजिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए 5 फंदे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 12-12, 13-13 फंदों पे एक फंदा बढ़ाया और 13 फंदे मेरे 85 फंदे थे। तो यहाँ पे मैं जो है 90, 91 फंदे बढ़ा लूँगी, मतलब 6 फंदे मैं यहाँ पर और बढ़ा लूँगी। 6 इसीलिए ताकि जब हम गला घटाएंगे तो हमें एक फंदा बीच में लगेगा, इस वजह से हम यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाएंगे। आप 85 फंदे भी बढ़ा सकते हैं, 85 में 5 फंदे बढ़ा सकते हैं और 85 में 6 फंदे बढ़ा सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा भी बढ़ाना चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप 10 फंदों तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 91 फंदे टोटल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रो फर्स्ट बिन रही है और यहाँ पर मैंने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। 85 फंदे थे और मेरे 91 फंदे यहाँ पर हो गए हैं। 85 स्टिच थे और मैंने 6 इसमें प्लस कर दिए और बढ़ा कर फंदे, तो यहाँ पर मेरे 91 स्टिच हो गए हैं, ठीक है। तो राइट साइड की हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए फंदे जो हम बढ़ाते हैं तो बिल्कुल भी जाल नहीं आना चाहिए। आपको इसका हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आप फंदे बढ़ा रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जाल नहीं आना चाहिए। फंदों को इस तरीके से बढ़ाइए कि उसमें जाल ना आए और फंदे खींचे ना या झोल ना आए।
अब हम रॉन्ग साइड की रो बिन रहे हैं। रॉन्ग साइड की रो को हमको पूरा उल्टा ही बिन लेना है, जैसा कि मैं आपको अब तक बताती आ रही हूँ कि ये पूरा जो स्वेटर है हमें सीधा उल्टा बिनना है। तो यहाँ पे हम रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे 91 फंदे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने रो जो है वो बिन ली है रॉन्ग साइड की, उल्टी उल्टी बिन के कंप्लीट किया। अब इसके ऊपर क्योंकि आपको सीधा उल्टा बिनना है, कोई डिज़ाइन तो डालना नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं बाई चांस तो आप उसको कंटिन्यू रख लीजिए, वरना यहाँ पर मैं प्लेन बिन रही हूँ और मैं इसको 13 इंच तक अब बिनूंगी। 14 सिलाइयों के बाद हम यहाँ पर सीधा उल्टा बिनते हुए 13 इंच तक बिनेंगे। 13 से 12.5 इंच का मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है 14 सिलाइयों का बॉर्डर बिनने के बाद 13 इंच का बिन लेना है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप कोई अपने पुराने स्वेटर से नाप लीजिए और मुड्ढे की कटिंग तक वहाँ पर बिन लीजिए। तो बिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधा उल्टा ही बिना है, देखिए ये इस तरीके से आ गया है मेरा। और अब हम इसे नाप लेंगे एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सीधा उल्टा ही बिना है, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं इसमें मैंने डाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 14 सिलाइयों के बाद मैंने यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाए। 85 फंदे नीचे थे, फिर 6 फंदे बढ़ाए, 91 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ से हम गिनेंगे तो हमारा टोटल जो है 13 इंच का है। ये देखिए, यानी कि बॉर्डर से और ऊपर तक यहाँ पर मैंने 13 इंच का बिना है। क्योंकि मेरा स्वेटर छोटा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 13 इंच का टोटल बिना है, बॉर्डर से लेके ऊपर तक। आप अपने स्वेटर से नाप के घटा लीजिए, यानी कि जितना आपका कोई पुराना स्वेटर उससे आप नाप के घटा लीजिए। अब यहाँ पर हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो मुड्ढे की कटिंग आप अपने फंदों के अकॉर्डिंग कीजिए। यहाँ पर मैं जो मुड्ढे की कटिंग करूँगी सबसे पहले 4 फंदों से करूँगी, यानी कि 13 इंच के बिनने के बाद मैं देखिए यहाँ पर 4 फंदों को घटाऊंगी। देखिए एक घटा दिया और फिर इस तरीके से एक और हमने घटा दिया, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए। अब हम यहाँ पर तीसरा फंदे को घटा देंगे और फिर हम यहाँ पर चौथे फंदे को हटा दीजिए। तो 4 फंदे मैंने देखिए 13 इंच के बाद तुरंत 4 फंदे मैंने घटा दिए। अब जो बीच के फंदे उनको सभी को मुझे सीधा सीधा बिन लेना है लास्ट छोर तक, यानी कि यहाँ तक आने तक। ठीक है, तो कंप्लीट बिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे 4 फंदे रह गए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको लास्ट वाला फंदा कैसे बिनना है। पहले हम ये 3 फंदे इसमें से बिनेंगे। 3 फंदों के बाद देखिए ये जो फंदा है ना, इसको आपको बिनना नहीं है, इसको आपको इसी तरीके से लेके मोड़ देना है। इससे जो है आपका फंदे जो है ऊंचे नीचे नहीं होंगे। अब हमने जो फंदा बिना था उसे निडल पे लेना है और पीछे वाले फंदे को जो बिना फंदा था उसे ऊपर से ले जाके छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर फिर से 4 फंदे घटाएंगे। तो एक फंदा घट गया, 2 फंदे हो गए हमारे, और यहाँ पर देखते तीसरा फंदा हमने घटा दिया और अब हम चौथा फंदा घटा देंगे। तो इससे जो है ना, आप जब इस तरीके से फंदे को घटाएंगे, लास्ट वाले फंदे को मतलब नहीं बिन के जब आप घटाएंगे तो आपका दोनों साइड का बिल्कुल सेम घटाई आएगी, वरना एक सिलाई ऊंचा नीचा घटाई जो है वो हो जाती है। अब रॉन्ग साइड की हम पूरी रो को देखिए उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से ये देखिए जो लास्ट फंदा था ना, ये देखिए उल्टा रो बिना, और लास्ट वाला जो फंदा था ना उसे नहीं बिना, उसको ऐसे ही मैंने ले लिया है। अब हम यहाँ जो हमने देखिए यहाँ तक फंदे बिने थे ना, ये वाले यहाँ तक एक फंदा छोड़ते हुए, इस फंदे को तो हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि हमने बिन रखा है। तो इसको हम देखिए ऐसे लेंगे और जो हमने जो हमने बिना नहीं था फंदा उसे हम ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए एक घट गया, दूसरा और तीसरा, 3 फंदे हम घटाएंगे। पहले हमने 4 फंदे घटाए, उसके बाद हम 3 फंदे घटाएंगे। अब हम फिर से पूरी रो को सीधा बिनेंगे और लास्ट तक बिनते जाएंगे, और जो एक फंदा है वो नहीं बिनेंगे, जो हमारा बिल्कुल लास्ट का फंदा है, यानी कि कॉर्नर का फंदा है, तो हम यहाँ तक बिनेंगे। और ये देखिए ये वाला फंदा हम नहीं बिनेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये वाला फंदा नहीं बिना है। अब इस तरफ से हम रॉन्ग साइड से जो है वो भी 3 फंदे घटाएंगे। तो ये वाला फंदा क्योंकि हमने बिन रखा था तो उसको ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए क्रॉस कर देंगे। फिर एक फंदा घट गया, अब इसके बाद दूसरा फंदा घटाएंगे, इसी तरीके से घटाना है। अब हम तीसरा फंदा घटा लेंगे यहाँ पर। तो 3 फंदे हमने रॉन्ग साइड से भी घटा दिए। अब हम फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बिनेंगे और लास्ट का फंदा हम नहीं घटा, मतलब लास्ट का फंदा हम नहीं बिनेंगे, उसे हम ऐसे ही निडल पे रखेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा ये वाला फंदा मैंने नहीं बिना है। अब हम आगे वाले फंदे से देखिए इस तरीके से ये फंदे को उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 फंदों को घटाएंगे। देखिए एक घट गया है हमारा और एक ये वाला घट गया। 2 फंदे घटाने के बाद हम पूरी रो को सीधा सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कटिंग है, मुड्ढे की कटिंग है, वो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरीके से, तो 4 3 2 की हमने यहाँ पे कटिंग करी है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे मुड्ढे की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम नहीं घटाएंगे। अब हम सीधी सिलाई को बिनेंगे पीछे तक।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधी सिलाई पूरी बिल्ली और एक फंदा हमने छोड़ दिया है, जो हम अब यहाँ से घटाएंगे रॉन्ग साइड से। तो इस फंदे को ऐसे लिया और पीछे वाले फंदे को इस तरीके से ले जाते हुए ऊपर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा घटा दिया, अब एक फंदा और घटाएंगे और यहाँ पर भी हमारी दूसरी तरफ की जो मुड्ढे की कटिंग है वो भी हमने पूरी कर दी। तो 4 3 2 की मैंने यहाँ पर कटिंग करी है। आप चाहें तो 5 3 2 की कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 2 1 की कर सकते हैं। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पूरी जो रो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो रो है मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम जो ये वाली सिलाई है अब इसे सीधा कर लेंगे पूरी को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने टोटल 18 फंदे घटा दिए हैं, 9 एक तरफ के और 9 दूसरी तरफ के। तो 18 फंदे हमने घटा दिए हैं मुड्ढे के दोनों तरफ के। पूरी सिलाई को हम एक बार सीधा बिन लेंगे और एक बार उल्टा बिन लेंगे, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर जो है वो मेरे जो फंदे हैं वो देखिए कितने आए। यहाँ पे हम जो है हमारे वो 73 फंदे अब हो गए हैं। निडिल के ऊपर हमारे 73 फंदे हो गए हैं। अब हम गला घटाएंगे और गले को भी हम बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 30 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बिनेंगे। हमने एक हिस्से में 30 फंदे रखने हैं और दूसरे हिस्से में 30 फंदे रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 30 फंदों को बिन लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर देखिए मैंने 30 फंदे बिन लिए हैं। 30 फंदे बिनने के बाद अब हम गला घटा देंगे। हम क्योंकि यू शेप का गला बना रहे हैं तो हम इसे मुड्ढे की कटिंग के 2 सिलाई बिनने के बाद तुरंत घटा देंगे। अब हम इस तरफ के भी 30 फंदे ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 फंदे हो गए। बीच में हमारे 13 फंदे बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे 13 फंदे बचे हैं। 30 एक तरफ, 30 एक तरफ और बीच के 13 फंदों को हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को सीधा बिनेंगे, फिर इस तरीके से देखिए हम उतारना शुरू करेंगे। अब बीच के हम 13 फंदों को उतार देंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ फंदों को। देखिए हमारे पास 91 फंदे थे। 91 फंदे में से हमने मुड्ढे की कटिंग के 18 फंदे निकाल दिए, 9 एक तरफ के 9 दूसरी तरफ के। दोनों शोल्डर कटिंग करी तो 9 फंदे हमने घटाए, तो 13 फंदे जो है हमारे 18 फंदे घट गए। अब हमारे पास 91 में से हम 18 फंदों को घटा देंगे तो 73 फंदे बचेंगे। 73 फंदों में जो है वो हम 30 एक तरफ रख लेंगे, एक तरफ यानी कि शोल्डर के, और 30 एक तरफ शोल्डर के। और जो बीच के हम गला घटाएंगे उसको हम 13 फंदे सबसे पहले घटाएंगे, उसके बाद हम बाकी फंदों को घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें एक तरफ 30 रखने हैं और दूसरी तरफ 30 रखने हैं और बीच के 13 फंदों को घटा देना है। क्योंकि यू शेप का गला है तो मैं इसे नीचे से ही घटा रही हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 फंदे हो गए। बीच में एक फंदा और घटेगा क्योंकि ये जो हमारा निडल का फंदा है ये 13वां फंदा है। देखिए इसको हम इस तरीके से एक और बार घटा देंगे। अब हमारे इसको मिला के 30 फंदे हो गए। अब जो है हम 30 फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे। तो अब हमारे निडल के ऊपर एक तरफ 30 फंदे हो गए और दूसरी तरफ 30 फंदे हो गए। कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 30 फंदे जो हैं वो बिन लिए। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं। शोल्डर कटिंग हमारी हो चुकी है तो अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से प्लेन ही बिनेंगे। हम 30 फंदों को पूरा हम 29 फंदों को बिनेंगे। हम क्योंकि गले को हमने घटाना शुरू कर दिया है तो हम यहाँ पर 29 फंदे जो हैं सीधे सीधे उल्टे उल्टे बिन लेंगे और एक फंदा छोड़ देंगे। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए 29 फंदों को हम बिनेंगे और एक फंदा जो है वो हम घटाना शुरू करेंगे यहाँ से। तो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये वाला फंदा मैंने नहीं बिना और 29 फंदे मैंने बिन लिए हैं। अब यहाँ पर हम 4 फंदों को घटा देंगे। 13 फंदों के बाद अब हम सीधी तरफ जब आएंगे तो हम 4 फंदों को घटाएंगे। देखिए एक इस तरीके से घटाएंगे, फिर 2 दूसरा फंदा घटाएंगे, फिर तीसरा फंदा घटा देंगे इस तरीके से और चौथा फंदा घटा देंगे इस तरीके से। तो 4 फंदे हमने घटा दिए। अब हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड की सभी रो को, क्योंकि हमें उल्टा बिनना है तो रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन लीजिए। अब हम यहाँ पर हमारे 29 फंदे रह गए हैं निडल के ऊपर। अब हम 28 फंदे बिनेंगे और एक फंदे को नहीं बिनेंगे जिस तरफ से हम गला घटा रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हम बिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधे और उल्टी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लिया। 28 फंदे बिने हैं और 29वां फंदा मेरा ये वाला है। अब हम यहाँ पर फिर से घटाएंगे। देखिए धागा वाला जो फंदा है वो निडल पर है। इस तरीके से एक फंदे को उतारेंगे और इस तरीके से यहाँ पर फंदों को घटाना शुरू करेंगे। देखिए एक फंदा घट गया,
यहाँ पर हमने दूसरा फंदा घटा दिया और यहाँ पे हमने तीसरा फंदा घटा दिया। अब की बार हमने 3 फंदे घटा दिए। अब हम फिर से पूरे फंदों को जो है वो सीधा सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के एक फंदा जो है यहाँ पर वो नहीं बिनेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधी और उल्टी सिलाई को बिन लिया है। अब हमारे निडल पे जितने भी फंदे थे उनको मैंने बिनते हुए एक फंदे को नहीं बिना है। ये यहाँ तक मेरा धागा आया है, इसको हम इस तरीके से लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे, 1 2 और ये तीसरा फंदा हमने घटा दिया इस तरीके से। अब हम फिर से देखिए यहाँ पर इस तरीके से, अब हम फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिनेंगे, रॉन्ग साइड को उल्टा उल्टा बिनेंगे और एक फंदे को लास्ट वाले को हम नहीं बिनेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम हमेशा हम घटाते हैं, उस तरीके से घटाने से सीढ़ी नहीं बनती आपकी। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद जो है अब हम फिर से यहाँ पे फंदों को घटाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 फंदों को घटाएंगे, देखिए 1 और ये दूसरा फंदा। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। ठीक है, पूरी रो को सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड की रो को पूरा हम उल्टा बिनेंगे यहाँ तक। ठीक है, और हमारे जो कंधे के फंदे हैं यहाँ तक देखिए हम पहले बिन कराएंगे, इस फंदे को हम नहीं बिनेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे 18 फंदे आ गए हैं निडल पे। देखिए क्योंकि मुझे कंधे पे 18 फंदे रखने हैं तो मेरा यहाँ पर जो है मैंने लास्ट तक फंदों को बिन लिया है। अगर आप 20 फंदे रखना चाहते, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे जो हैं वो मेरे निडल पर आ गए। अब 18 फंदों को क्योंकि मुझे कंधे पे रखना है तो इसके आगे मैं नहीं घटाऊंगी। अगर आपको 20 फंदे रखने हैं तो आप 4 3 3 2 को घटा दीजिए, 4 3 और 2 को घटाइए। तो इस तरीके से अब हम इधर का फंदा घटाएंगे। यहाँ का फंदा क्योंकि हमने रॉन्ग साइड की रो को नहीं बिना है तो यहीं से हम ऊन को अटैच करेंगे। तो अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ऊन को अटैच कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरुआत से ही फंदों को घटाएंगे, मतलब जो हमारी ये वाली रो है इसी से हम फंदों को घटाएंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद हम एक फंदा बिनेंगे और यहाँ पर अब हम 4 फंदों को घटाएंगे। देखिए 1 हो गया और ये दूसरा फंदा हमने घटा दिया और यहाँ पर हमने तीसरा फंदा घटा दिया, यहाँ पर तीसरा फंदा घटा दिया है। ये देखिए इस तरीके से एक तरफ हमारा सीधी तरफ घटता है और एक तरफ हमारा उल्टी तरफ से घटाया जाता है गला। तो यहाँ पर हम 4 फंदे देखिए हमने घटा दिए हैं। अब हम पूरी रो को देखिए उल्टा बिन लेंगे और राइट साइड से सीधा बिनेंगे। जिस तरीके से हमने सीधी तरफ फंदे घटाए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर उल्टी तरफ से फंदे घटाएंगे, यानी कि हम दूसरी तरफ का जो गला है वो घटा रहे। तो कंप्लीट करेंगे और एक फंदे को हम नहीं बिनेंगे जो हमारा लास्ट का फंदा होगा। तो कंप्लीट करते हैं, ये वाले फंदे को नहीं बिनेंगे। तो कंप्लीट कर लेते जल्दी से। यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड और राइट साइड की रो कंप्लीट कर लिया और ये वाला फंदा इसी तरीके से निडल में रहने दिया है। अब यहाँ पर मैं 3 फंदों को घटाऊंगी। देखिए इस तरीके से हम पहले फंदे को हमने छोड़ दिया। इससे सीढ़ी नहीं बनती, आपका गला बहुत ही सफाई से घटता है और फंदे चढ़ाते हुए आपको आसानी रहती है। इसी तरीके से हम गले को घटाते हैं और शोल्डर को भी घटाते हैं। तो 3 फंदे हमने देखिए यहाँ पे घटा दिए हैं। ये तीसरा फंदा। अब हम फिर से जो है वो पूरी सिलाई को उसी तरीके से बिनेंगे जैसे हम बिनते आ रहे, सीधी और उल्टी, और एक फंदे को हम लास्ट वाले को नहीं बिनेंगे। तो ये आपको हर बार इसी तरीके से घटाते हुए कंप्लीट करना है। हमारे शोल्डर पे 18 फंदे रहेंगे। अगर आप 20 फंदे रख रहे हैं तो आप 2 फंदे और नीचे तक ही घटाएंगे, ये याद रखिए। कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। यहाँ पर देखिए हम फिर से पूरी दोनों तरफ की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक फंदा हमारे निडल पे है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 फंदों को घटाएंगे। इस तरीके से एक फंदा घटाया, अब फिर हम 2 दूसरे फंदे को घटाएंगे यहाँ पर इस तरीके से और तीसरे फंदे को घटा देंगे। तो 3 फंदे हमारे फिर से घट गए। फिर हम वही करेंगे, रॉन्ग साइड की उल्टी और सीधी तरफ की सीधी सिलाई बिनते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लिया। फिर हम यहाँ पर आ गए। अब हम लास्ट बार एक बार फंदे घटाएंगे, 2 फंदे। तो यहाँ पर हम 4 3 3 2 की एक कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने 13 फंदे घटाए, उसके बाद 4 4 दोनों तरफ घटाए, फिर 3 3 दोनों तरफ घटाए, फिर 3 3 दोनों तरफ घटाए और लास्ट में 2 2 फंदे दोनों तरफ घटाते हुए हमारे गले की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों सिलाइयों को सीधा बिन लेंगे यहाँ तक। यहाँ पर देखिए 18 फंदे मेरे निडल पर रह गए हैं। अगर आपको इसको बढ़ा के रखना है फंदे तो आप उतने नीचे फंदे कम घटाएंगे। 18 फंदे हैं, हमारे गले की कटिंग हो गई है पूरी। अब हम जो हैं ये देखिए
यहाँ पर हमारे 18 फंदे आए हैं, बीच में हमने 13 फंदे घटाए, फिर 4 4, फिर 3 3, फिर 3 3, फिर 2 2। अब आपको शोल्डर देखना है, ये देखिए। अब आपको शोल्डर को पूरा करना है, यहाँ यानी कि यहाँ तक हमारा घट गया है। अब आपको जितना भी शोल्डर बनाना है उतना बना लीजिए। 7 इंच से लेके आप 9 इंच तक शोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच का शोल्डर बनाऊंगी और मैं इसे सीधा ऊपर सीधा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ के जो कंधे हैं वो बना लिए हैं। इतने मेरे कंधे आए, देखिए हमारा जो गला है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी अपने स्वेटर से नाप के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही बनाएं, आप किसी अपने स्वेटर से नाप लीजिए और उस हिसाब से आप अपने कंधे को बना लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने रॉन्ग साइड का पार्ट जो है वो पहले तैयार कर रखा है, उसमें क्योंकि सीधा उल्टा ही बिनना था। तो यहाँ पर मैंने 14 सिलाइयों का बॉर्डर, पहले फैंसी फंदे डाले, 14 सिलाइयों का बॉर्डर बिना, फिर यहाँ पर मैंने 13 इंच तक बिना और 13 इंच के बाद मैंने वही 4 3 2 की कटिंग करी। उसके बाद जो है मैंने 7.5 इंच का जो है ऊपर कंप्लीट कर लिया शोल्डर। ठीक है, तो ये क्योंकि मेरा सिंपल था तो मैंने इसे जल्दी से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब जो है वो हम कंधे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जो है हम एक तरफ का शोल्डर बीनिंग का जोड़ेंगे ताकि हम दूसरी तरफ से गले को बना सकें। ठीक है, कई बार आप बोलते हैं कि 2 सिलाइयों का गला कैसे बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो में वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कंधे को जोड़ते हैं। कंधे को जोड़ने के लिए देखिए ये मेरा उल्टा पार्ट है और ये मेरा उल्टा है, दोनों को हमने एक साथ रखा और हम देखिए किस तरफ का कंधा जोड़ेंगे। हम इस तरफ से फंदे उठाते हैं ना, तो हम इस तरफ वाला कंधा जोड़ेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से रख के देख लीजिए। इधर का कंधा आपको उतारना है और इधर का जोड़ना है। इधर के हम फंदे उतारेंगे और उधर के कंधे हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 18 फंदे जो है इसको हम उतार लेंगे। ढीला ढीला उतारिए क्योंकि आगे चल के आपको ये कंधा खोल के दोबारा जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 18 फंदों को नॉर्मली उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम जो है वो गले को बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आप सभी फंदों को उतार लीजिए। उतारने का मतलब है जैसे भी आप उतारते हैं उस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत ही ढीला ढीला उतारिए, इसको बिल्कुल भी आप टाइट करके मत उतारिए। लेकिन अगर आप सिलते हैं तो आप इसे नॉर्मल उतार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी फंदों को उतार लिया। थोड़ा धागा ज़्यादा लेते हुए यहाँ पर एक ढीली नोट लगाऊंगी ताकि हमें बाद में इसे खोलने में आसानी हो। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने हल्की सी नोट लगा लेनी है यहाँ पर इस तरीके से, ये हम बाद में खोलेंगे। और इसी तरीके से आपको बैक पार्ट के भी 18 फंदों को उतार लेना है। ठीक है, तो अब हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैक पार्ट है मेरा और इसी तरीके से ये देखिए मेरे ये वाले फंदे जो है ना ये इस तरफ से हमें उतारने। तो पहले हम देखिए इसको एक ही तरफ नोक करेंगे, जो हमारी जिस तरफ निडल है ना बैक पार्ट की, उसी तरफ से हम अपने फंदों को उतार के और चढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कंधे को जोड़ रहे हैं। अब जिस तरफ से हमें कंधा जोड़ना है उस तरफ के हम फंदों को एक तरफ कर लेंगे और जोड़ लेंगे। आप चाहे तो उल्टा उल्टा बिन के जोड़ लीजिए या सीधा सीधा बिन के जोड़ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम उल्टा उल्टा करके जोड़ेंगे, यानी कि 2 फंदे हम दोनों निडल के एक साथ लेंगे और उल्टा बिन देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे फंदों को लेंगे, यानी कि दोनों निडल के एक साथ फंदों को लेंगे और हम इसे उल्टा बिन देंगे और इस तरीके से बैक वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज़ लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ी से समझा रही हूँ, तो आप मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं तकरीबन सभी साइज़ के, लेडीज़, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, बच्चों के। तो आप उनमें भी जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं तकरीबन सभी अपने वीडियोज़ में ये सब चीज़ें बताती हूँ ताकि आप बहुत ही क्लियरिटी के साथ में समझ सकें और सीख सकें। तो यहाँ पर देखिए जो है वो मैं 18 फंदों को जोड़ लूँगी। इसी तरीके से दोनों फंदों को जोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कंधा है वो जुड़ चुका है। ये इस तरीके से जब आप जोड़ते हैं तो बहुत ही सफाई से आपका कंधा जुड़ कर आता है। ये देखिए क्लीन बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कंधा जुड़ चुका है। अब हम यहाँ के जो ये वाले 18 फंदे हैं ना, इसके बीच के 36 फंदे जो आएंगे वो हमारे बिने जाएंगे। 18 फंदे यहाँ पर हम छोड़ देंगे और बीच के जितने भी फंदे आ रहे हैं आपके, जितने भी आप रख रहे हैं, तो आप उतने फंदों को, बीच वाले फंदों को यहाँ पर बिन लीजिए। कभी भी उनको उतारिए मत। अगर आप किसी भी साइज़ का स्वेटर बना रहे, जरूरी नहीं अगर आप इस साइज़ का स्वेटर बना रहे, अगर आप किसी भी साइज़ का स्वेटर बना रहे हैं तो पीछे वाले फंदों को हमेशा बिन लिया कीजिए, उनको उतारा मत कीजिए। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीच के फंदों को बिन लिया है, एक सिलाई मेरी बिन गई है। अब यह 18 फंदे जो हैं इनको हम उतार देंगे क्योंकि ये हम दूसरे कंधे के साथ जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक, तो 18 फंदों को आप बिन लीजिए और उतार लीजिए।
नॉर्मली जैसे हमने पहले उतारे थे उसी तरीके से। बाद में हम इसे जोड़ेंगे तो इसको भी आपको थोड़ा ढीला ही उतारना है। इस तरीके से सब कंप्लीट कर लीजिए उतार के। तो ये देखिए इस तरीके से मैं उतार रही हूँ। जल्दी से हम इसे उतार के भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फंदों को उतार दिए। यहाँ पर हम एक ढीली नोट लगाएंगे, बाद में हम इसे खोल के दूसरे कंधे पे जोड़ेंगे। इस तरीके से आपको ऊन ज़्यादा ही कट करना है, ऊन कम मत कट कीजिए क्योंकि इन्हीं ऊन से हम बाद में कंधे को जोड़ेंगे। अब ये हमारे बैक पार्ट के फंदे हो गए हैं। और राइट साइड के देखिए अब हमारा अब देखिए अब इसे इस तरह रखेंगे ना तो आपको सीधा आएगा। ये सीधे फंदे हो गए आपके और एक तरफ का आपका कंधा जुड़ गया। अब इस तरफ से आप जब फंदे उठाएंगे ना सीधे एक तरफ से तो आपका सीधा हाथ चलेगा। ठीक, तो अब इस तरफ से हम फंदे उठाएंगे। जल्दी से उठाते हैं फंदे अब हम। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लास्ट का फंदा है उस फंदे में सबसे पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे और वहाँ से हम फंदों को उठाना शुरू करेंगे। फंदे हमेशा जो आप लास्ट का एच का फंदा रखते हैं उसको में से ही उठाया कीजिए और उसके बीच में एक दो फंदों के बीच में एक जगह होती है, वहाँ से भी एक फंदे को उठाया कीजिए। फंदे हमेशा करीब ही उठाया कीजिए, दूर दूर मत उठाया कीजिए। देखिए इस तरीके से आपको फंदे उठा लेना है। आपको फंदे जो हैं यहाँ पर पूरे जो हमारा आगे का गला है, राइट साइड के पार्ट का जो गला है उसमें आपको फंदे करीब करीब उठाने हैं और जो नीचे का जो जहाँ से हमने गोलाई दी है गले को वहाँ पर आपको एक फंदा छोड़ के एक फंदा उठाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर फंदे उठा लीजिए। देखिए इस तरीके से। अब आपको पूरे इसमें उठाने कितने, यहाँ पर मैं 114 फंदे उठा लूँगी। ठीक है, 114 फंदे जो हैं वो मेरे फर्स्ट पार्ट में ये जो गला है हमारा यू शेप का इसमें उठा लेंगे और बाकी जो हमारे पीछे वाले फंदे हैं। ठीक है, तो 114 वाले फंदे प्लस ये हमारे बैक पार्ट के फंदे, तो उठा लेते हैं फंदों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने 114 राइट साइड के पार्ट में फंदे उठाए हैं और प्लस हमारे 36 या 38 पीछे फंदे हैं, वो वाले फंदे हमारे बैक पार्ट में हैं। एक ही तरफ से सारे फंदों को ले लेंगे और अब हम रॉन्ग साइड से ये हमारे फंदे देखिए उठ के आ गए हैं और अब हम इसे जो है वो रॉन्ग साइड से बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे इधर से। अगर आपको रॉन्ग साइड से बॉर्डर नहीं बनाना है तो आप पूरी रो को एक बार उल्टा बिन लीजिए और फिर आप राइट साइड से बॉर्डर को बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप राइट साइड से बॉर्डर बनाना चाहते हैं या रॉन्ग साइड से। मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड से ही बॉर्डर शुरू कर दूंगी क्योंकि मेरा ये जो बॉर्डर है वो सिंपल बॉर्डर ही है, इस वजह से मैं इसे रॉन्ग साइड से शुरू कर दूंगी। और ये जो बॉर्डर है ना ये दोनों तरफ से क्योंकि एक ही जैसा दिखाई देता है। अगर आप कोई डिज़ाइनर बॉर्डर बना रहे हैं तो आप राइट साइड से बॉर्डर को शुरू कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी रॉन्ग साइड से बॉर्डर शुरू करूँगी और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए पूरे जो बॉर्डर है उसको मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। एक बार आपको फंदे फिर से बता देती हूँ। राइट पार्ट जो है उसमें आपको 114 फंदे उठाने हैं और प्लस आपके बैक पार्ट के फंदों को उसमें प्लस कर लीजिए। अब आपको ये बॉर्डर 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। मेरा सिंपल बॉर्डर है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से बॉर्डर जो है अपना वो कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना 8 सिलाइयों का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरीके का है, तो कंप्लीट कर लेते हैं इस बॉर्डर को। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा 8 सिलाइयों का जो बॉर्डर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके का देखिए आया है और अब हम इसे रॉन्ग साइड से उतारना शुरू करेंगे। बॉर्डर उतारते आप उसी तरीके से जिस तरीके से बिना जाता है, यानी कि जैसा फंदा आप सीधा बिनेंगे उसको सीधा बिन के उतारेंगे और जैसा फंदा आप उल्टा बिनेंगे उसे उल्टा बिन के उतारेंगे। ठीक है, तो 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद चलिए रॉन्ग साइड से उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पहले फंदे को स्लिप कर देना है और उसके बाद ये सीधा फंदा है मेरा, इसको सीधा बिनूंगी और इस तरीके से एक के ऊपर एक ले जाते हुए छोड़ देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जब आप इस तरीके से उतारेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कांटे वाला बॉर्डर आपका उतर के कंप्लीट होगा। देखिए उल्टा फंदा बिना फिर पीछे वाले फंदे को ले जाकर ऊपर से छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है बॉर्डर उतारना है। आप जो भी बॉर्डर बना रहे हैं, अगर आप आस्तीन का बनाएंगे या गले का बनाएंगे, उसको आप जिस तरीके से आपके फंदे बने हैं उसी तरीके से आपको उन फंदों को उतारना है। उससे आपका बॉर्डर सफाई से और बहुत ही खूबसूरत बन के उतरता है। तो यहाँ पे देखिए सीधा फंदा बिना, सीधा बिना और इसको हमने इस तरीके से ले जाके छोड़ दिया। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसे पूरा, यहाँ तक हम उतार के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बॉर्डर उतर गया है, मेरा गला बिल्कुल बिना झोल के तैयार हुआ है, परफेक्ट गला मेरा तैयार हुआ है। अब हम देखिए जो फंदे हमने 18 फंदे जो छोड़े थे ना उनको हम उतार लेंगे, यानी कि जो हमने उतार दिए थे ना ढीले ढीले, उनको हमें ऐसे खोलना है उसकी नोट और हमें इसे निडल पे चढ़ा लेना है।
ये देखिए इस तरीके से ये सभी फंदों को हमें चढ़ा लेना है। ये वाले फंदे जो हमने जो हमने ढीले ढीले उतार के छोड़े थे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं या आपको अगर दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, आप इसे सिल लीजिए, वो भी सही है। लेकिन जब आप इस तरीके से बिनेंगे तो आपका ज़्यादा नीट और क्लीन बनकर आएगा। तो इस वजह से मैं इसी तरीके से दोनों कंधों को जोड़ती हूँ। जैसे हमने पहला कंधा जोड़ा था उसी तरीके से हम इस वाले कंधे को भी जोड़ेंगे। सभी फंदों को उतार लेंगे, खोल लेंगे यानी कि, और फिर इस तरीके से नीडल पे चढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो 18 फंदे होंगे ये, इनको हम चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 18 फंदे पूरे देखिए खोल के चढ़ा लिए और इसी तरीके से हम इन फंदों को खोलेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हल्का सा, क्योंकि हमने बांधा था ना, तो ये आराम से खुल जाएगा और इन्हें भी हम नीडल पे चढ़ा लेंगे खोल के। 18 फंदे ये और 18 फंदे हमने राइट पार्ट के चढ़ा लिए। ये देखिए दोनों फंदे चढ़ गए। अब ये जो हमने बॉर्डर बनाया 8 सिलाई का, यहाँ पर हम फंदों को चढ़ाएंगे। तो जो हमारा एच वाला फंदा है ना, उसके पीछे वाले फंदे से इस तरीके से आप सिर्फ सिलाई को मोड़ते हुए उठा लीजिए। हमें यहाँ पर 6 फंदे उठाने हैं, वहाँ 8 फंदे नहीं उठाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। हम यहाँ पर 6 फंदे उठा लेंगे। देखिए बस आपका जो एच का फंदा है ना, उस पर सिलाई को घुमाते हुए आप इस उठा लीजिए। देखिए इस तरह नहीं उठाना है, इस तरीके से घुमाते हुए उठा लीजिए। तो 6 फंदे हम बॉर्डर से उठा लेंगे जो हमने गले का बनाया है, और 18 फंदे हमारे पहले के। अब हमारे देखिए ये हमने 18 फंदे और प्लस 6 फंदे प्लस हमारे ये 18 फंदे और प्लस 6 फंदे ये वाले उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों फंदों को उठा के नोक जो है वो हम एक तरफ कर देंगे। चाहे आप जिस तरफ भी कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए या उस तरफ कर लीजिए। मेरा जहाँ पे बॉर्डर का कंप्लीट हुआ था वहाँ पे मैंने नोक को कर लिया है। दोनों तरफ की सिलाई जो है उस तरफ से हमने ले ली है। अब हम दोनों तरफ के फंदों को उल्टा बिनते हुए उतारेंगे, जैसे हमने पहले फंदे को, पहले वाले बॉर्डर को बनाया था, यानी कि पहले जो कंधे हमने जोड़े थे उसी की तरीके से हम इस तरफ के कंधे जोड़ेंगे। तो आपको ज़्यादातर ख्याल यही रखना है कि एक ही तरफ आपके कंधे जुड़े, यानी कि अगर आपने पहला कंधा उल्टा उल्टा बिना है तो दूसरा कंधा भी आपको उल्टा उल्टा ही जोड़ना है बिनकर। तो देखिए 2 फंदे हमने एक साथ बिने, फिर ऊपर से उतारते हुए छोड़ देना है। फिर देखिए इधर से एक फंदा ले लेंगे दोनों सिलाइयों से और एक फंदा बिन लेंगे। इससे जो आपका गला है ना वो भी बहुत अच्छा सा जो है जुड़कर आता है। उसमें आपको सिलाई नहीं करनी पड़ती है। सिलाई करने से बेहतर ये वाला है और ये जल्दी खुलता भी नहीं है। तो इस वजह से मैं इसी तरीके से अपने जो गले हैं उनको, जो 2 निडल के गले हैं उनको मैं इसी तरीके से जोड़ती हूँ। अगर आप सर्कुलर निडल पे बना रहे हैं तो वो सबसे प्यारे गले होते हैं, या 4 सिलाइयों पे जो आप बनाते हैं वो सबसे अच्छे गले होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपने वीडियोज़ में कि 2 ही निडल पर गलों को बनाना बताऊँ आपको, ताकि आप ईजिली बना लें। तो यहाँ पर देखिए हम 2 फंदों को बिनेंगे उल्टा और इस तरीके से हम जोड़ देंगे सभी फंदों को। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मुड्ढा और गला है जुड़ दे, देखिए कितनी सफाई से जुड़ा है। ये देखिए गला भी बिल्कुल हमारा क्लीन आया है। अब देखिए राइट साइड से देखिए, तो बहुत ही प्यारे अच्छे से जुड़ता है ये। अब हमें क्या करना है, इसको इतना ये जो है बहुत ही थोड़ा हमें ऊन कट करके इसको यहाँ पे नोट को जो है टाइट कर देना है। ठीक, तो टाइट कर देते हैं। अब हमारा देखिए गला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतने ही फंदे उठाएंगे तो आपका कंपलसरी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट गला बनेगा। अब हम मुड्ढे बनाएंगे। मुड्ढे में हमने ऊन को अटैच कर लिया है। अब हमें करना ये है कि अब हम इसके जो एच वाले फंदे हैं, बिल्कुल लास्ट वाले फंदे, वहाँ से हम फंदों को उठाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो फंदे आप अपने जैसे आपने गला में जिस हिसाब से उठाए हैं उसी हिसाब से आपको मुड्ढे में भी उठाने होते हैं। तो मुड्ढे में फंदे आप एक एक करके लास्ट में पूरा जो आपका शोल्डर है उसके पूरे जो कंधे में फंदे उठेंगे वो गले के हिसाब से उठाए जाते हैं। जैसे कि आपने गले में एक तरफ कितने फंदे उठाए हैं उस हिसाब से आपको दूसरी तरफ एक तरफ के कंधे में फंदे उठाने होते हैं। उस हिसाब से जो आपका मुड्ढा बनकर आता है उसमें झोल नहीं आता है और वो बिल्कुल सही बनता है, ना ही ढीला होता है और ना ही टाइट होता है। तो ये जो फंदे हैं ये इस तरीके से देखिए, आपको एक एक जो फंदा है उसमें से ऐसे निकाल लेने। अब पूरा जो हमारा देखिए ये शोल्डर है, ये पूरा ही है, तो इसके एक तरफ मैंने जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं 58 फंदे उठाऊंगी और ये जो दूसरी तरफ है इसका बैक पार्ट का, इसमें 58 फंदे उठाऊंगी। तो टोटल 116 फंदे उठेंगे। हमारे गले में 114 फंदे हैं, तो हम उसके पूरा उतने ही फंदे हम एक तरफ के शोल्डर में उठा लेंगे। तो 58 फंदे उठाएंगे तो आपके 116 फंदे हो जाएंगे और आपको
जो है वो 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से 116 फंदे उठा के इसका 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से ये कंप्लीट कर लिया। देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जैसा कि मैं गले में और मैंने नीचे स्वेटर के बॉर्डर बनाए हैं उसी तरीके से मैंने ये कंधों का भी बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। 8-8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर इसमें बना के कंप्लीट किया है। अब जो ऊन मैंने छोड़ा इससे मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई आपको एच वाले फंदों से ही करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिलाई करके स्वेटर जो है कंप्लीट हो चुका है और कहीं पर भी देखिए ना मुड्ढे पे झोल है और ना ही इसके गले पे झोल है। तो इस तरीके से आप इस प्यारे से सिंपल से स्वेटर को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका कोई इसके अकॉर्डिंग सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।